दोस्तों आज थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ आपकी मुलाकात हो रही है। कुछ विषम परिस्थितियाँ आ गई थी, इसी कारण हम लोग की मुलाकात थोड़ा सा लेट हो गया। और पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने IPSC नेमिंग शुरू किया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जिससे आपका IPSC नई नेमिंग जैसी पीड़ा को समाप्त किया सके। IPSC नेमिंग करते वक्त हमने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया था कि किस प्रकार से नेमिंग करना है, क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों को ऐड करना है, इस तरह से सारी चीज़ों को करना होता है। IPSC नेमिंग का जो बेसिक रूल होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हल्का एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब भी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते वक्त आपको सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना होता है। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स का द्वितीयक पूर्व लग्न का इस्तेमाल करना होता है। द्वितीयक पूर्व लग्न अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, करना है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमको क्या करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है। प्राइमरी प्रीफिक्स में मैं ये भी बताया था कि आपको बहुत सारे प्राइमरी प्रीफिक्स मिल जाएंगे, इसमें से आपको साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो जैसे शब्दावली का उपयोग करना होता है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो हमको ये पता है कि वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ड रूट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की इस्तेमाल करते हैं कि कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। इसके लिए हम एथ मेथ ऑफ यूटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से कितना नंबर का होगा, 50 को क्या कहेंगे, 40 को क्या कहेंगे, 80 को क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो आप वहाँ से जाकर के इसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड रूट का जब भी नेमिंग करेंगे तो वर्ड रूट की नेमिंग के बाद मुझे क्या करना होगा, प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करना होगा, प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करना होगा। और आफ्टर प्राइमरी सफिक्स हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये पता ही होगा कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो होता है आपका प्राथमिक पूर्व लग्न अनुलग्न बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन इन आइन का इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स में जितने भी सब्सटेंस है उनके लिए हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हमने एल्कीन और एल्काइन के नामकरण देख लिए थे, उसमें हमने आपसे बहुत सारे प्रैक्टिस भी करवाए थे। और यहाँ पर भी हम प्रैक्टिस ही करेंगे, और यहाँ पे कुछ रूल्स को भी जानेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ रूल्स को भी जानेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्क दिए गए हैं, 4 IPSC में हम करेंगे और आपको कुछ वर्क भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप आराम से करके और अपने आप को इसमें भारत हासिल कर। कभी भी IPSC नेमिंग करते हैं हमें कौन कौन से रूल्स अपनाने चाहिए। तो पहला जो रूल्स होता है वो आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला का होता है। वहाँ पर हमें क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले हम कार्बन की वैलेंसी पूरा करते हैं। यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे H2, यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या देगा आपका H2 हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, H2, H2, H2 यहाँ पे आपका H2, H3, H3, यहाँ H3। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे H2, H2, H, यहाँ पे H2 हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H। ये जो हाइड्रोजन का पुटअप किया जाता है, या हाइड्रोजन का पुटअप जो होता है वो कार्बन की वैलेंसी के लिए पूरी की जाती है। कार्बन की वैलेंसी का बॉन्ड से पूरी नहीं हो रही है तो उसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़े को पूरा कर देते हैं। इसीलिए कार्बन जो लोग बेसिकली डिफिनेशन पढ़ते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन से बने जो लोग ये बोलते हैं। ठीक, तो हम इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते वक्त आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। क्या, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। फर्स्ट वाले देखेंगे यहाँ पे आपको सिर्फ कार्बन की लंबी श्रृंखला ही दिखाई दे रही है, तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला तैयार हो गई है। दूसरा जो होता है उसमें होता है कि उसमें क्या करता है, नंबर लोवेस्ट लोकेट प्रोवाइड करना होता है। अब लोवेस्ट लोकेट प्रोवाइड करने के लिए आपको बहुत सारे नियम समझाए गए हैं। अगर लोवेस्ट लोकेट, अगर कार्बन श्रृंखला में केवल एक बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो आपको उसके लिए सिंपली करना होगा कि आप जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो होगा अगर पहले आ जाएगा उसे हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर देते हैं। और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई आपको नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे तो जब ऐसा पोजिशन हो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजिशन पहले टाई हो जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजिशन हो जाए, टाई हो जाए, तो हम हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। अगर ये टाई का स्थिति नहीं होती है, डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे हो जाए और ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे हो जाए,
तो हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के ही चलेंगे। पर यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन नंबर यहाँ होगा, कार्बन नंबर यहाँ होगा, दोनों साइड में कार्बन नंबर 1 से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। यहाँ हो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग करने के लिए प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की इस्तेमाल की जरूरत है। यहाँ पे कोई प्रीफिक्स आपको दिखाई नहीं देगा। प्रीफिक्स क्या होता है, बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है, सेकेंडरी और ये भी होता है। तो यहाँ पे हमारा लंबी कार्बन है, इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे लिए कोई प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं होगा। प्रीफिक्स के बाद हमें क्या करना है, वर्ड रूट का इस्तेमाल करना है। तो वर्ड रूट का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसको देखना होगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 6, कितनी है 6, और 6 के लिए जो वर्ड रूट को इस्तेमाल करते हैं क्या होता है, x क्या होता है x। अब देखिए अगर हम डबल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड को हम आइन से लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड को किससे लिखते हैं, इन से लिखते हैं। तो जो प्रायोरिटी होगा क्या वो लास्ट में लिखा जाएगा कि उससे पहले लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रायोरिटी आप लोएस्ट टोकन के लिए लोएस्ट टोकन प्रोवाइड कराने के लिए प्रायोरिटी क्रम को देखेंगे, अन्यथा जब भी आपको लिखना होगा। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे अल्फाबेट क्रम का ध्यान दिया जाता है। अगर हम देखेंगे तो ई पहले आता है और वाई क्या आता है बाद में आता है। तो आपको क्या करना, पहले ई को लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा, वाई को लिखना होगा। हेक्स हो जाएगा, हेक्स के बाद क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है आपका इन, क्या है इन है। और इन में भी इन पूरा नहीं लिखते, हमने आपको बताया था पिछले कक्षाओं में कि ए ई आई ओ यू और वाई अगर ये अल्फाबेट लगातार 2 बार आ रहे हैं तो आगे के अल्फाबेट को क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। आगे के अल्फाबेट को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये हो जाएगा 1। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड किस है, 5 कार्बन नंबर किस है, 5 है, तो ये जगह पर 5 इस कार्बन की ये हाइड्रोजन है नहीं आपको। अब हम दूसरे की बात करते हैं, हमारे पास दूसरा ये है, ये कुछ अलग श्रेणी के आईपीसी नेमिंग है, ये आपके बोर्ड से थोड़े से हट करके आईपीसी नेमिंग है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ही समझेंगे। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 3 ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3। हमने ये भी सीखा है कि कभी भी यदि ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड श्रृंखला में आया तो जितने भी डबल बॉन्ड आते हैं उन सभी डबल बॉन्ड को क्या करना होता है, मेन श्रृंखला में लेना होता है। क्या मेन श्रृंखला में लेना होता है। अब हम कोई भी तरीका अपना लें, अगर लंबी श्रृंखला हम बना रहे हैं तो कोई भी तरीका अपनाएंगे तो तीनों ट्रिपल बॉन्ड हमारे लंबी श्रृंखला में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई है कि जो नहीं आ पा रहा उसको आप छोड़ दिए, बाहर छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आ सकते हैं उसको करके लंबी श्रृंखला में ले लीजिए। तो लंबी श्रृंखला पहले बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5 6। तो आपको 2 तरह से लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, कोई एक लंबी श्रृंखला का चयन कर लीजिए, सीधा वाला स्ट्रेट जो चयन दिखाई दे रहा है इसको क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमको नंबरिंग देनी है। क्या देनी है, नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग देने के लिए यहाँ पे जब दिखाई देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन नंबर 1 है। तो ऐसे टाइप के पोजीशन में हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। जब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड जिधर से पहले आएगा नंबर उधर से पहले डालेंगे, क्योंकि इस वाले कार्बनिक पदार्थ में ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दोनों साइड से कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है। तो ये टाई की स्थिति हुई। टाई की स्थिति के बाद हमें क्या करना होता है, तो ये देखना होता है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से पहले आया है, कोई सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से पहले आया है। तो देखेंगे तो 1 2 और 3, जबकि 1 2 और 3 और 4, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा हम उधर से नंबर दे देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग करनी तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। प्रश्न ये है कि सर इसकी नेमिंग क्या होगी। डबल बॉन्ड वाली तो नेमिंग हमने पढ़ी नहीं, हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पढ़ी है, नॉर्मल मेथिल एथिल ब्यूटिल। इसका भी इसी तरह से होगा। अब इसको देखने के लिए इसका नेमिंग करेंगे, क्या होगा, इसके कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब ये एथ हो गया। एथ के बाद यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के हम लोग क्या लिखते हैं, ई एन ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हो गया। ये एथीन हो गया, एथीन हो गया। परंतु क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या ये पार्श्व श्रृंखला है। और पार्श्व श्रृंखला के लिए हमने पढ़ा है कि हमें क्या यूज करना होता है, वाईएल यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, वाईएल। तो वाईएल अगर हम लगाएंगे तो ये ई आएगा, तो ई आएगा तो ई को हटा के क्या करेंगे हम लोग, वाईएल लगाएंगे। तो ये इसका इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो जाएगी, ऐसे ना आएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या करना है, इस्तेमाल करना। कभी भी डबल बॉन्ड बाहर की ओर है तो जिस कार्बन पोजीशन पे उस कार्बन पोजीशन के अकॉर्डिंग टू उसका नेमिंग हम करेंगे, और वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन और वाईएल का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में वाईएल इस्तेमाल आपको करना ही होगा अगर वो कार्बनिक पदार्थ है। अब इसकी नेमिंग क्या होता है, इसकी नेमिंग इजी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 3 मेथाइल
डी कार्बन पे क्या है, डी कार्बन पे क्या था, एथनाइल, क्या था, एथनाइल, ETHNY, एथनाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, तो हमारी कार्बन की चेन हो गया 6 कार्बन की। 6 कार्बन के बाद क्या है आपको दिखाई देगा, तो 1 and 5, क्या 1 and 5, 1 and 5, ये 2 बार होगा, तो 2 बार क्या बॉन्ड यूज करके डाई, और 2 बार क्या है तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से चेंज करेंगे इस कितने, ठीक। अब ये चारों प्रकार की जो नेमिंग है, अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं, इस कार्बनिक यौगिक की नेमिंग किस प्रकार से होगी। तो इस कार्बनिक यौगिक की नेमिंग बताते हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे, हमारी सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लोकेस्ट लोवेंट और लोकेंट प्रोवाइड कराना है, तो नंबर देना है, और नंबर देने के बाद हमने क्या कहा था, इस वाले यौगिक हमने बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन टाई हो जाता है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर टाई नहीं होता है तो आपको प्रायोरिटी जो पहले आएगा उसको देना होगा। इसको इस कार्बनिक यौगिक में देखेंगे तो डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा है, पहले पोजीशन पे आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जब टाई पोजीशन पे होगा तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, और चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पहले पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना होगा। तो आपका नंबर 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको आगे बढ़ें तो नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने का बाकी सारा रूल वही है कि हमें क्या करना है, वर्ड रूट का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट श्रृंखला दिखाई नहीं दे रही है, ये साइक्लो कंपाउंड है, तो ना स्पाइरो ना बाइसाइक्लो कंपाउंड है, हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स दिखाई आपको नहीं देगा, तो प्रीफिक्स नहीं है तो हमें वर्ड रूट का इस्तेमाल करना है। और वर्ड रूट जो कार्बन नंबर 7 होता है, मतलब 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला के जो वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं वो कितने का होता है, तो 7 का, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेप्ट, क्या यूज करते हैं, चलिए हेप्ट यूज करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, हेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेप्ट। और हमने बताया था कि अल्फाबेट के क्रम का निर्धारण के अनुसार ही मुझे क्या करनी होती है, नेमिंग करनी होती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 5 है, और ये कार्बन नंबर किसमें है, 1 पे है। और अगर ये देखेंगे तो ये किस पे है, इन से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, वाई से शुरू होता है, तो पहले आपको ई वाला लिखना होगा, फिर आपको क्या लिखना होगा, वाई वाला लिखना होगा। ई वाला लिखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, आई इन हो जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और क्या हो जाएगा, इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड वाले की नेमिंग करते हैं। जब थर्ड वाले की नेमिंग करनी होगी तो इसमें एक समस्या ये है कि यहाँ पे जो ये है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है। पहले हमने लंबी कार्बन श्रृंखला बनानी है, देखेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला तो प्राप्त हो रही है, 8 कार्बन की लंबी श्रृंखला तो प्राप्त हो रही है। और उसमें एक समस्या ये है कि अगर हम इधर से लंबी श्रृंखला बनाते हैं या इस कार्बन से लेकर के लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो मेरा डबल बॉन्ड छूट जाएगा, और हमने आपको बताया है कि आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते वक्त ये भी हो सकता है कि आपकी श्रृंखला छोटी हो जाए, पर उसको ध्यान नहीं देना है कि हमारी श्रृंखला कितनी छोटी हो रही है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को आपको उसमें लेना ही लेना है, चाहे उसके लिए आपकी जो लार्जेस्ट कार्बन श्रृंखला वाला रूल क्यों ना प्रयोग हो जाए। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा लंबी कार्बन, ये आपको क्या लंबी कार्बन श्रृंखला। अब लोएस्ट लोकेंट प्रोवाइड कराने के लिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन टाई हो गया तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन टाई हो गया तो जिधर से कोई लोएस्ट लोकेंट पहले आता है नंबर हम उधर से देते हैं। अगर इसमें देखेंगे तो 1 2 डबल बॉन्ड दोनों साइड से एक समान है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 और 3, तो जिधर से पहले आएगा नंबर हम क्या करेंगे उधर से प्रोवाइड करा देंगे। अगर देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये सर इसकी नेमिंग क्या होगी। अब इसकी नेमिंग आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी नेमिंग आपको सीखनी है। ये होता है चेन इन चेन। क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या इन्हें बोलते हैं चेन इन चेन, तो शाखा में शाखा। एक तो ये शाखा, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट जब है इसके लिए क्या ब्रांचेज, इस ब्रांच में भी कई सारे ब्रांच आपको दिखाई देंगे। इसकी नेमिंग के लिए आपको क्या करना होगा, जो मेन कार्बन है, जो मेन हमारा जो मेन श्रृंखला है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा, उस कार्बन को हम मानेंगे 1। क्या मानेंगे 1। अगर इसको हमने क्या मानेंगे 1 मान दिया। अब उसको 1 मानते हुए हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है। क्या बनाना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है।
तो अगर इधर जाएंगे तो 2, इधर जाएंगे तो 2 और इधर जाएंगे तो हो जाएगा 2 एंड 3 हो जाएगा हमारा ये नाम इसका हो गया। अब जब भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है तो क्या करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में। हमने क्या कर दिया ये कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल किया। अब देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1 पे कार्बन नंबर 1 पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 एंड CH3 क्या CH3 एंड CH3 हमें क्या करना है यहाँ पे 1 नेमिंग आपका बेसिक वही होगा। नेमिंग में आप कभी परिवर्तन चेंजेस नहीं करेंगे। आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना है मेन श्रृंखला बाद में लिखनी है। वो आपको सब्स्टिट्यूएंट का ही नेमिंग क्यों ना करना उसमें चेन का भी नेमिंग क्यों ना करना आपको यही तरीका अपनाना होगा। तो 1 एंड 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डाई और 2 बार क्या है CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं मैथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। उसके हमारे पास कितनी कार्बन की श्रृंखला लंबी श्रृंखला तो वो है आपका 3 कार्बन की। कितनी है 3 कार्बन की। 3 कार्बन हम क्या लिखते हैं प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो N यूज करना होगा। पर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है ये ब्रांचेज है तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के लिए YN यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे YN ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि N यूज कर लेंगे नहीं आपको लास्ट में YN लिखना ही होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अभी हमारा हो गया। अब अगर हम आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या है और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होगा वो क्या हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो होगा क्या हो जाएगा हेप्ट हो जाएगा। और हेप्ट होने के बाद कितने कार्बन का क्या होगा अब आपको सिंगल बॉन्ड है तो कोई बात नहीं तो N यूज करते हैं। और क्योंकि इस यौगिक में क्या है डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आपको क्या पोजीशन बताना है तो पोजीशन हो जाएगा आपका 2 एंड 6 और ये 2 बार तो डाई और एक डबल बॉन्ड में क्या इस्तेमाल करते हैं ये हमारी नेमिंग के लिए भी हो जाएगी। इस तरह से और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी कुछ समस्याओं को या इसकी विषमताओं को जटिलताओं को देखेंगे और फिर आगे फंक्शन ग्रुप का या क्रियात्मक समूह की नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।